हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये हमारे इसमें 50 क्वेश्चन का ये सीरीज है और ये हम लोग 25 से टोटल दिए हैं, तो पूरा इन्हें डिस्कस करेंगे। बीच में भी थोड़ी हम लोग नहीं कर पाए थे कंटिन्यू, तो अब आज से कंटिन्यू होगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सभी एग्ज़ाम जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है इजराइल, दूसरा ऑप्शन दिया है सऊदी अरब, तीसरा ऑप्शन दिया है फिनलैंड, चौथा ऑप्शन दिया है जापान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया है? 2 सितंबर 2020 को 20 में टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 20 में टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर कि भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है 20 में टेक 7 सदस्य देश हैं, फिर इसका मुख्यालय ढाका में है। फिर चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर अगर हम लोग देखें क्या पूछे है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा गलत ऑप्शन जो है ये मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है, सदस्य देशों में शामिल है ना, जबकि ये गलत है। यहाँ पे मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है। बाकी ये पहला वाला जो है, पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा वाला इसमें 7 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका। तो आप ये भी याद रखिए, कभी ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 20 में टेक का जो मुख्यालय कहाँ है, तो ढाका में है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा थर्ड दिया है। क्या दिया हुआ है? सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु आसोल चीन अभियान की शुरुआत किस देश ने की है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है भारत, ऑप्शन बी दिया है चीन, और थर्ड ऑप्शन दिया है नेपाल, और फोर्थ ऑप्शन दिया है बांग्लादेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन रखता है? नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस के साथ गए थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। राजस्थान में अभी राज्य सरकार ने हमारी इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। तो योजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी देश की जितनी भी योजना हो रही है उसे आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि योजना से एक ना एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी दिया है डिब्रूगढ़, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है पतंगनगर, और ऑप्शन नंबर 4 दिया है कुशीनगर, है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो कुशीनगर। कुशीनगर ये कहाँ है? यूपी में है। इसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने का घोषित किया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है झारखंड, दूसरा ऑप्शन दिया है बिहार, और थर्ड ऑप्शन दिया है यूपी, और फोर्थ ऑप्शन दिया है गुजरात। यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी, गुजरात में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। देखिए एक न सभी राज्य में जो योजनाएं चलाई गई हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 दिया है खोलोंगझू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो दिया है भारत नेपाल, दूसरा ऑप्शन दिया है भारत पाकिस्तान, और अगला ऑप्शन दिया है भारत बांग्लादेश, और फोर्थ ऑप्शन दिया है भारत और भूटान। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा भारत और भूटान। कौन सी योजना है? खोलोंगझू पनबिजली परियोजना। तो परियोजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली कैथी सुलिवान दुनिया की पहली महिला बन गई है। वे किस देश से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है रूस, दूसरा ऑप्शन दिया है अमेरिका, और थर्ड ऑप्शन दिया है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया है जापान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका की कौन है सबसे, हम पहला यहाँ पे क्वेश्चन तो यही बनता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? चैलेंजर द्वीप, जिसे हम लोग मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पहुँचने वाली पहली
पहली महिला कौन बन गई हैं? कैथी सुलिवान, जो कि कहाँ की हैं? अमेरिका की। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, उसे आप लोग नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? तो पहला ऑप्शन दिया है सेव ब्लड फॉर ऑल, फिर क्या दिया है? डोनेट ब्लड सेव लाइफ, फिर अगला दिया है सेव ब्लड सेव लाइफ, और फोर्थ ऑप्शन दिया है गिव ब्लड हु रिक्वायर्ड, है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेव ब्लड और सेव लाइफ हो जाएगा। अब यहाँ से भी दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि पहला तो रक्तदाता दिवस कब मनाया है, यानी ब्लड डोनेट डे कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि उसकी थीम क्या थी? तो थीम क्या थी यहाँ पे? सेव ब्लड सेव लाइफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाईलैंड है। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, किस राज्य में प्रस्तावित इटालियन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो यहाँ ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है, क्या दिया है यहाँ पे? फ्लिपकार्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है अमेजन, और फोर्थ ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया है गूगल। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट। और ये कंपनी के यहाँ पे ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, सीईओ भी पूछते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? सत्या नडेला। और फ्लिपकार्ट के कौन है हमारे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। गूगल के कौन है? सुंदर पिचई। और अमेजन के कौन है? हमारे दुनिया के सबसे करोड़पति, सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 14 नंबर दिया है, हाल ही में आडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, मानुषी छिल्लर को हमारे आडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 112वां, है ना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारे भारत के स्थान कौन सा था? 112वां। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया है कुबाटबेग बोरोना, और यही हमारा क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है। तो क्या हो जाएगा? कुबाटबेग बोरोना, है ना। ये आप लोग 3-4 बार नाम बोलेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि इनके नाम तो अजीब होते ही हैं, तो अब याद तो करना पड़ेगा हम लोगों को। फिर अगला क्या है? 17 नंबर, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है, इसकी स्थापना 1949 में की गई। फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश है। तो हम देखने हैं इसमें हमको यहाँ पे क्या करना है? असत्य ऑप्शन चुनना है, यानी कि सही जो है उसको नहीं, असत्य गलत को चुनना है। तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें, दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। फिर अगला वाला क्या दिया है, इसकी स्थापना 1949 में की गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश है, तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या पूछा है? गलत कथन पूछा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर यहाँ पे दिया है, जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुंगलेई जिला, है ना। और झारखंड का जो झरिया जिला है वो सबसे प्रदूषित जिला है। अगला हम लोग देखें 19 नंबर, तो हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायन की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मृत्यु हो गई है। उनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध किस खेल से था? ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। ये कोब ब्रायन जो थे, इनका संबंध किससे था? बास्केटबॉल से था। और ये कहाँ के खिलाड़ी थे? अमेरिका से। तो इस तरह के निधन से भी क्वेश्चन जरूर पूछना है। अगला क्वेश्चन ये है 20 नंबर, बधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बधावन पोर्ट ये कहाँ था? महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला 21 नंबर दिया है, हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 22 नंबर दिया है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चीन, जो सबसे कोरोना फैलाया है ना। अगला 23 नंबर दिया है यहाँ पे, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिलों को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा जिला है सुकमा जिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, इंडिया सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ATK, है ना। फिर अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यापार के लिए 1.1 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 26 नंबर, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। और ये अगर हम लोग ये अपने इसरो का भी मुख्यालय देखें तो कहाँ है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1969 में की गई है इसरो की। ठीक है ना, ये भी आप रखिएगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, के सिवान। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 29 जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की गई है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महानदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार। किस राज्य में संजीवनी ऐप लॉन्च किए। ऐप और पोर्टल से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, तो उसे भी आप लोग कंप्लीट करिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 30 नंबर क्या दिया है, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे हमको कौन सा कथन ढूंढना है, असत्य कथन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा असत्य है इसमें। यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया है। फिर दूसरा दिया है, इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया है। फिर अगला दिया हुआ है यहाँ पे कि राज्यों में सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश को चुना गया है। और अगला ऑप्शन दिया है, इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला वाला भी हमारा सही है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले द्वारा दिया जाता है ये जो अवार्ड है। फिर अगला दिया है, सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन को यह गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी की बात करें तो चौथी बार लगातार ये इंदौर चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और ये फोर्थ वाला जो दिया है, राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल गलत है ना, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 32 नंबर, फोर्ब्स द्वारा सर्वप्रथम कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 33 नंबर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 2005 में लाया गया था। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 34 नंबर दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने का निर्णय लिया है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किसका नाम रखना है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने के लिए कहा गया है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, हाल ही में सुर्खियों में रहा भात भूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
गोदावरी नदी पर, है ना, सॉरी नर्मदा नदी हो जाएगा। और नर्मदा नदी ये कहाँ है? नर्मदा नदी गुजरात में, ठीक है ना। कौन सी परियोजना है? भारत भूत परियोजना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाईचुंग भूटिया के नाम पर सिक्किम के एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, 37 नंबर दिया हुआ है, भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। और सबसे लंबा क्या बन रहा है? ये भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है जिसकी लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है असम में और गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया है, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 39 नंबर दिया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी कि एक साइड यहाँ पे त्यौहार दिया है, दूसरी साइड क्या दिया है? राज्य दिया है। तो हमको यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा किस देश का त्यौहार, किस राज्य का त्यौहार है, ठीक है ना। तो ऑप्शन पहला देखते हैं हम लोग, बरना। बरना कहाँ मनाया जाता है? त्यौहार बिहार में मनाया जाता है, मतलब ये तो पहला सही है। फिर दूसरा क्या दिया है? ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए अगर हम लोग बोनालू, तो बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में ही मनाया जाता है। फिर नुआखाई सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही फेमस भी है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। और ये इसको हम लोग पीछे सेट में भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये क्यों मनाया जाता है? नई फसल के आगमन के उत्सव में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 40 नंबर यहाँ पे दिया है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में क्या स्थापित? भारत का पहला है, और जिसमें भी पहला वर्ड जुड़ जाता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्या दिया है, अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस के विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम नाइट्रेट। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 हम लोग देखते हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया में डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह किस महादेश में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, कैलिफोर्निया कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 43 नंबर क्या दिया है, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। नाइजीरिया हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है, और ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है, ठीक है। क्वेश्चन 44 नंबर दिया है, अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 45 नंबर क्या दिया है यहाँ पे, अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का क्या बनाया गया है? नया उपराज्यपाल बनाया है। इससे पहले वहाँ के कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं जो उनको हाल ही में क्या बनाया दिया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिन्हें हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? कैग भी कहते हैं। और इनका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद किस में है? 148 में है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 46 नंबर दिया है, पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। इन्हीं के कार्यकाल पर कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक लिखा गया है। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि हर सेट में हम लोग पुस्तक से भी क्वेश्चन देख रहे हैं, और हर एग्जाम में पुस्तक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पुस्तक वाला भी सेशन आप लोग कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। और ये लगातार हम लोग डेली अपना प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं।
47 नंबर क्वेश्चन दिया है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है, इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। इसमें थर्ड ऑप्शन दिया है, भारत का स्थान 116वां रहा है और इससे पूर्व भारत का स्थान 115वां रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो डी नंबर है ये भी सही है कि जो भारत का इससे पूर्व यानी कि पिछले साल 2019 में जो वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक में कौन से स्थान रहा है भारत का 115, और 2020 में वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक में भारत के स्थान कौन सा है 116वां, और इसका प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। और ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा नहीं जारी किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है ना, ये भी याद रखिए, इसे कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा। इसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। वर्तमान में 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो 116वीं रैंकिंग है ना। तो ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सूचकांक से इंपॉर्टेंट। फिर अगला क्वेश्चन 49 दिया है, 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन में अपने क्या दिया हुआ है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पे पहले हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योशिहिदे सुगा हो जाएगा, है ना। जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, योशिहिदे सुगा। नाम थोड़ी टफ है लेकिन आप लोग 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट होता है। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है आपको, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और आपका जो भी सजेशन हो तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें।